दोस्तों सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई मार्केट में पैसा कमाने के सपने लेकर आता है, जहां लाखों लोग चार्ट्स देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, स्ट्रेटजीज सीखते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से बहुत कम लोग ही सच में सफल ट्रेडर बन पाते हैं। ट्रेडिंग की इस दुनिया में एक नाम ऐसा है जिसने अपने अनुभव, अपने डिसिप्लिन और अपने प्रैक्टिकल लेसन्स से हजारों ट्रेडर्स की सोच बदल दी। लिंडा ब्रैडफोर्ड रश के। वह सिर्फ एक ट्रेडर नहीं थी, वह एक ऐसी प्रोफेशनल थी जिन्होंने डेकेड्स तक मार्केट के साथ काम किया, मार्केट को समझा और मार्केट से सीखा। उनकी किताब ट्रेडिंग सर्डीन्स सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये एक माइंडसेट के बारे में है। एक ऐसा माइंडसेट जो ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। दोस्तों सोचो, मार्केट में हर दिन लाखों लोग ट्रेड करते हैं, हर कोई प्रॉफिट कमाना चाहता है, हर कोई नेक्स्ट बिग मूव पकड़ना चाहता है। लेकिन सच ये है कि मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करने के लिए आते हैं। लिंडा राश्के की फिलॉसफी बहुत क्लियर है। ट्रेडिंग को शॉर्टकट नहीं है, ट्रेडिंग एक क्राफ्ट है। और जैसे हर क्राफ्ट में मास्टरी पाने के लिए प्रैक्टिस, पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए, वैसे ही ट्रेडिंग में भी चाहिए। उनकी सबसे पावरफुल बात यह है कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो, मार्केट को ऑब्जर्व करना सीखो, क्योंकि मार्केट हमेशा सिग्नल्स देता है। प्राइस मूवमेंट हमेशा कुछ ना कुछ कहानी बता रहा होता है, लेकिन सिर्फ वही ट्रेडर उस कहानी को समझ पाता है जो पेशेंट है, काल्म है और डिसिप्लिन्ड है। लिंडा राश्के हमें यह भी सिखाती हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं होता, सबसे बड़ा एनिमी ट्रेडर की अपनी साइकोलॉजी होती है। जब प्रॉफिट आता है तो ग्रीड बढ़ती है, जब लॉस आता है तो फियर बढ़ता है, और यही इमोशंस ट्रेडर से गलत डिसीजंस करवाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशंस से नहीं, प्रोसेस से ट्रेड करता है। वह हर ट्रेड को केयरफुली प्लान करता है, वह रिस्क को कंट्रोल करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वह मार्केट को रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि मार्केट से लड़कर कोई ट्रेडर जीत नहीं सकता। ट्रेडिंग सार्डीन्स हमें यह भी सिखाती है कि मार्केट हमेशा मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी से भरा रहता है, लेकिन हर मोमेंट ट्रेड करने के लिए नहीं होता। एक स्मार्ट ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह पेशेंटली वेट करता है। जब सही अपॉर्चुनिटी आती है, जब मोमेंटम क्लियर होता है, जब सेटअप स्ट्रांग होता है, तभी वह कॉन्फिडेंटली एक्शन लेता है। यही पेशेंस ट्रेडर को एवरेज से अलग बनाती है। लिंडा राश्के की ट्रेडिंग फिलॉसफी हमें यह भी सिखाती है कि सक्सेस अचानक नहीं आती। सक्सेस हजारों डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है। हर दिन थोड़ा इंप्रूवमेंट, हर ट्रेड से थोड़ी लर्निंग, हर मिस्टेक से थोड़ी विजडम, और धीरे धीरे यही जर्नी ट्रेडर को स्ट्रॉन्गर बनाती है। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ क्विक मनी के लिए देखते हो तो मार्केट बहुत जल्दी आपको रियलिटी दिखा देगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल स्किल की तरह देखते हो, अगर आप डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क कंट्रोल को अपनाते हो, तो ट्रेडिंग धीरे धीरे आपके लिए क्लियरर होने लगती है। ट्रेडिंग सार्डीन सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की किताब नहीं है, ये एक माइंडसेट की किताब है। एक ऐसा माइंडसेट जो ट्रेडर को इम्पल्सिव डिसीजन से दूर रखता है, जो ट्रेडर को इमोशनल मिस्टेक से बचाता है, और जो ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल बनने की तरफ ले जाता है। अगर आप सच में मार्केट को समझना चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी लाना चाहते हो, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना चाहते हो, तो लिंडा ब्रैडफोर्ड राश्के की यह विजडम आपके लिए एक पावरफुल गाइड बन सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग में असली जीत स्ट्रेटजी से नहीं आती, असली जीत आती है डिसिप्लिन, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल से। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना शुरू कर देते हो, तो धीरे धीरे मार्केट आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। वो एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जिसे आप समझ सकते हो, रिस्पेक्ट कर सकते हो, और सही माइंडसेट के साथ मास्टर भी कर सकते हो। इसलिए अगर आप तैयार हो ट्रेडिंग को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, अगर आप रेडी हो अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को ध्यान से सुनो, हर लेसन को समझो, और धीरे धीरे इन प्रिंसिपल्स को अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अप्लाई करना शुरू करो। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं बताते, हम आपको वह माइंडसेट देते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। चैप्टर 1, ट्रेडिंग सार्डीन्स। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक पुरानी और दिलचस्प कहानी कही जाती है। एक बार कुछ ट्रेडर्स सार्डीन्स के डिब्बों की ट्रेडिंग कर रहे थे। मार्केट में उन सार्डीन्स की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी। हर ट्रेडर उन्हें खरीद रहा था, बेच रहा था,
और प्राइस ऊपर जाती जा रही थी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि उन सार्डीन्स को कोई खाने के लिए नहीं खरीद रहा था। वे सिर्फ ट्रेडिंग के लिए खरीदी और बेची जा रही थी। फिर एक दिन एक आदमी ने सोचा कि क्यों ना इन सार्डीन्स को खोलकर खाया जाए। जैसे ही उसने सार्डीन्स खाई, वह तुरंत बीमार हो गया। तब सेलर्स ने कहा, ये सार्डीन्स खाने के लिए नहीं थी, ये तो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए थी। लिंडा ब्रैडफोर्ड राश्के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डीन्स में इसी कहानी के जरिए ट्रेडिंग का एक बहुत गहरा लेसन सिखाती हैं। मार्केट में कई बार चीजों की कीमत उनके रियल वैल्यू की वजह से नहीं बढ़ती, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोग उन्हें ट्रेड कर रहे होते हैं। लोग सोचते हैं कि कोई और इसे उनसे ज्यादा कीमत पर खरीद लेगा। यही मार्केट साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि जो चीज आप खरीद रहे हो वह फंडामेंटली वैल्यूएबल है। कई बार ट्रेडिंग सिर्फ प्राइस मूवमेंट पर आधारित होती है, और एक स्मार्ट ट्रेडर का काम यह समझना है कि मार्केट किस गेम को खेल रहा है। लिंडा राश्के कहती हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक यह होती है कि लोग मार्केट को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं, जबकि मार्केट अक्सर इमोशंस और क्राउड साइकोलॉजी से चलता है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में खरीदना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं खरीदा तो मौका छूट जाएगा, और जब मार्केट गिरना शुरू करता है तो वही लोग पैनिक में बेचने लगते हैं। इस पूरे साइकिल में प्राइस ऊपर और नीचे होती रहती है, लेकिन असली रीजन लॉजिक नहीं होता, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वह होता है जो इस बिहेवियर को समझता है। ट्रेडिंग सार्डीन्स का कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि मार्केट में हमेशा दो चीजें चल रही होती हैं, रियलिटी और परसेप्शन। रियलिटी शायद कुछ और होती है, लेकिन ट्रेडर्स की परसेप्शन प्राइस को मूव करती है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एक चीज पर फोकस करते हैं, प्राइस एक्शन। वे मार्केट की कहानी को चार्ट्स के जरिए पढ़ते हैं। वे देखते हैं कि बायर्स कहाँ एक्टिव हैं, सेलर्स कहाँ डोमिनेट कर रहे हैं, मोमेंटम किस डायरेक्शन में है। क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर चीज का फंडामेंटल रीजन समझो। कई बार जरूरी सिर्फ इतना होता है कि आप मार्केट का बिहेवियर समझ सको। लिंडा राश्के का मानना है कि ट्रेडिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी। इसमें स्ट्रैटेजी भी चाहिए और इंट्यूशन भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। अगर ट्रेडर डिसिप्लिन्ड नहीं है तो वह मार्केट के इमोशंस में बह जाएगा। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा तो वह ग्रीड में आ जाएगा। जब मार्केट अचानक गिर जाएगा तो वह फियर में आ जाएगा, और यही इमोशंस ट्रेडिंग अकाउंट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए वे हर ट्रेड में अपना रिस्क डिफाइन करते हैं। अगर ट्रेड गलत जाता है तो वे लॉस एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का रियल गोल हर ट्रेड में जीतना नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना और ग्रो करना है। ट्रेडिंग सार्डीन्स की फिलॉसफी हमें यह भी सिखाती है कि मार्केट में ईगो की कोई जगह नहीं होती। अगर मार्केट आपके खिलाफ जा रहा है तो मार्केट को गलत साबित करने की कोशिश मत करो। मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर हमेशा हारता है। स्मार्ट ट्रेडर वही है जो मार्केट के फ्लो के साथ चलता है। वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वह मार्केट को ऑब्जर्व करता है, समझता है और सही समय पर एक्शन लेता है। ट्रेडिंग में पेशेंस एक बहुत बड़ी पावर है। हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा डिसीजन ये होता है कि आप सिर्फ मार्केट को वॉच करो और सही सेटअप का इंतजार करो। जब सही अपॉर्चुनिटी आती है तब एक्शन लो। लिंडा राश्के कहती हैं कि ट्रेडिंग में मास्टरी ओवरनाइट नहीं आती। ये एक्सपीरियंस से आती है, मिस्टेक से आती है और लगातार लर्निंग से आती है। हर ट्रेड एक लेसन देता है, कभी प्रॉफिट के रूप में और कभी लॉस के रूप में। लेकिन अगर ट्रेडर हर एक्सपीरियंस से सीखता रहता है तो धीरे धीरे उसका अंडरस्टैंडिंग डीप होती जाती है, और एक दिन वही ट्रेडर मार्केट को एक अलग नजर से देखने लगता है। वह प्राइस मूवमेंट के पीछे की साइकोलॉजी को समझने लगता है, वह क्राउड के बिहेवियर को पढ़ने लगता है, और वही अंडरस्टैंडिंग उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बना देती है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में हजारों लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लंबे समय तक टिक पाते हैं। जो लोग टिकते हैं वे मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं, वे डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं और वे लगातार सीखते रहते हैं। ट्रेडिंग सार्डीन्स हमें यही सिखाती है कि मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता, लेकिन अगर आप पेशेंस, डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेशन के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आप उस केओस के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और जब आप मार्केट को समझना शुरू कर देते हो तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं रहती, वह एक जर्नी बन जाती है, जहां हर दिन आप मार्केट को नहीं
बल्कि खुद को मास्टर करना सीखते हो। चैप्टर 2, द स्पेक्युलेटर। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो मार्केट को सिर्फ लक का खेल समझते हैं, और दूसरे वो जो मार्केट को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह लेते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, जिसे कहते हैं स्पेक्युलेटर। लिंडा ब्रैडफोर्ड राश्के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डिन्स में बताती हैं कि एक ट्रू स्पेक्युलेटर कौन होता है। स्पेक्युलेटर वह इंसान नहीं होता जो ब्लाइंडली मार्केट में पैसे लगा दे। एक रियल स्पेक्युलेटर वह होता है जो मार्केट के बिहेवियर को समझता है, जो प्राइस मूवमेंट को ऑब्जर्व करता है और जो रिस्क को कंट्रोल करना जानता है। बहुत लोग स्पेक्युलेशन शब्द को गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि स्पेक्युलेटर मतलब गैम्बलर, लेकिन असल में प्रोफेशनल स्पेक्युलेटर गैम्बलिंग नहीं करता। वो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेता है। स्पेक्युलेटर मार्केट में सर्टेनिटी ढूंढने नहीं आता, वह प्रोबेबिलिटी को समझता है, क्योंकि मार्केट में कभी भी 100% सर्टेनिटी नहीं होती। कोई भी ट्रेडर ये गारंटी नहीं दे सकता कि अगला मूव क्या होगा, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड स्पेक्युलेटर ये जरूर समझ सकता है कि किस डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। यही माइंडसेट ट्रेडिंग को गैम्बलिंग से अलग बनाता है। एक बिगिनर ट्रेडर अक्सर मार्केट में प्रोडिक्शन करने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि उसे मार्केट का एग्जैक्ट फ्यूचर पता होना चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल स्पेक्युलेटर ऐसा नहीं सोचता। वह फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वह रिएक्शन करता है। जब मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है, वह स्ट्रेंथ के साथ चलता है। जब मार्केट वीकनेस दिखाता है, वह वीकनेस को फॉलो करता है। स्पेक्युलेटर मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मार्केट हमेशा इंडिविजुअल ट्रेडर से बड़ा होता है। अगर आप मार्केट को गलत साबित करने की कोशिश करते हो, तो मार्केट आपको बहुत जल्दी हम्बल बना देता है। इसीलिए स्मार्ट स्पेक्युलेटर हमेशा फ्लेक्सिबल रहता है। अगर मार्केट उसके खिलाफ जा रहा है, तो वह ईगो में आकर ट्रेड को होल्ड नहीं करता। वह लॉस एक्सेप्ट करता है और आगे बढ़ जाता है। यही ट्रेडिंग की सबसे पावरफुल स्किल है, लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करना। बहुत से ट्रेडर्स लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने लॉस ले लिया तो वे हार गए। लेकिन प्रोफेशनल स्पेक्युलेटर जानता है कि ट्रेडिंग में लॉस गेम का हिस्सा है। अगर आप हर ट्रेड में सही होना चाहते हो, तो ट्रेडिंग आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाएगी। लेकिन अगर आप लॉसेस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह एक्सेप्ट करते हो, तो ट्रेडिंग सडनली बहुत क्लियर हो जाती है। स्पेक्युलेटर का फोकस सही होने पर नहीं होता, उसका फोकस प्रॉफिटेबल होने पर होता है। और प्रॉफिटेबल होने के लिए जरूरी है कि आपके प्रॉफिट्स आपके लॉसेस से बड़े हों। यही रिस्क मैनेजमेंट का कोर प्रिंसिपल है। लिंडा राश्के ये भी कहती हैं कि स्पेक्युलेटर बनने के लिए आपको मार्केट से ज्यादा खुद को समझना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स के साथ नहीं होती। सबसे बड़ी लड़ाई हमारे ओन इमोशंस के साथ होती है। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, तो ग्रीड बढ़ने लगती है। जब ट्रेड लॉस में जाता है, तो फियर शुरू हो जाता है। और यही इमोशंस ट्रेडर्स को गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। लेकिन स्पेक्युलेटर धीरे धीरे अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखता है। वह मार्केट को कामली देखता है और अपने प्लान के अनुसार एक्शन लेता है। स्पेक्युलेटर बनने का मतलब है डिसिप्लिन डेवलप करना। हर ट्रेड से पहले प्लान बनाना, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करना, और उसी प्लान को फॉलो करना। जब ट्रेडर प्लान के बिना ट्रेड करता है, तो वह मार्केट के नॉइज में फंस जाता है। लेकिन जब ट्रेडर प्रिपेयर्ड होता है, तो मार्केट उसके लिए क्लियरर हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो हर सक्सेसफुल स्पेक्युलेटर में होती है, वह है पेशेंस। मार्केट हर दिन अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन हर मोमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होता। कई बार सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन ये होता है कि आप ट्रेड ही ना लें। मार्केट को ऑब्जर्व करें, सेटअप बनने का इंतजार करें, और तभी एक्शन लें जब प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो। स्पेक्युलेटर हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करता है। वह ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता, और वह मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ वह इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में मास्टरी ओवरनाइट नहीं आती। ये टाइम लेती है, प्रैक्टिस लेती है, और सबसे ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस लेती है। हर लॉस एक लेसन होता है, हर मिस्टेक एक टीचर होती है। अगर ट्रेडर हर एक्सपीरियंस से सीखता रहता है, तो धीरे धीरे उसका अंडरस्टैंडिंग डीपर होती जाती है। और एक दिन वही ट्रेडर सिर्फ चार्ट से नहीं देखता, वो मार्केट साइकोलॉजी को समझने लगता है। वह क्राउड बिहेवियर को पढ़ने लगता है, और वही अंडरस्टैंडिंग उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बना देती है। स्पेकुलेटर बनने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मतलब है डिसिप्लिन डेवलप करना, रिस्क को मैनेज करना,
और मार्केट के chaos के अंदर अपॉर्चुनिटी को पहचानना। जब आप इस माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं रहती, वो एक जर्नी बन जाती है जहां हर दिन आप मार्केट को नहीं बल्कि अपने माइंड को मास्टर करना सीखते हो। चैप्टर 3, अंडरस्टैंडिंग मार्केट बिहेवियर। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। असली सवाल यह है कि मार्केट बिहेव कैसे करता है, क्योंकि अगर आप मार्केट बिहेवियर को समझ लेते हो तो धीरे धीरे ट्रेडिंग का पूरा गेम क्लियर होने लगता है। लिंडा ब्रैडफोर्ड राश्के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डिन्स में बार बार एक बात पर जोर देती हैं। मार्केट को समझने के लिए आपको सिर्फ नंबर्स या न्यूज़ नहीं देखनी चाहिए, आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना होगा, क्योंकि मार्केट चार्ट से नहीं चलता। मार्केट चलता है लोगों के इमोशन से। जब हजारों ट्रेडर्स एक साथ बाय करते हैं, प्राइस ऊपर जाता है। जब हजारों ट्रेडर्स डर कर सेल करते हैं, प्राइस नीचे गिरता है। यानी मार्केट असल में क्राउड साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है। अगर आप मार्केट को सिर्फ लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो कई बार आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, क्योंकि मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता। कई बार बैड न्यूज आने के बाद भी मार्केट ऊपर चला जाता है और कई बार गुड न्यूज आने के बाद भी मार्केट गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस सिर्फ इंफॉर्मेशन पर नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशंस और इमोशंस पर मूव करता है। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हमेशा प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। वे ये नहीं पूछते कि मार्केट क्यों मूव कर रहा है, वे यह देखते हैं कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है। अगर बायर्स लगातार स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट में डिमांड है। अगर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है मार्केट में प्रेशर है। मार्केट बिहेवियर को समझने का मतलब है इन सिग्नल्स को पहचानना। लिंडा राश्के कहती हैं कि मार्केट को पढ़ना एक लैंग्वेज सीखने जैसा है। शुरुआत में चार्ट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, हर कैंडल रैंडम लगती है, लेकिन जब ट्रेडर लगातार ऑब्जर्वेशन करता है तो धीरे धीरे पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। आप नोटिस करने लगते हो कि मार्केट अक्सर सर्टेन वेज में बिहेव करता है। कभी मार्केट ट्रेंड बनाता है, कभी साइडवेज मूव करता है, कभी अचानक वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है और हर सिचुएशन में ट्रेडर्स का बिहेवियर बदल जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट में लोग कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हैं, लेकिन साइडवेज मार्केट में कंफ्यूजन बढ़ जाता है। अगर ट्रेडर मार्केट बिहेवियर को समझे बिना ट्रेड करता है तो वह अक्सर गलत टाइमिंग पर एंट्री ले लेता है, और टाइमिंग ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ही ट्रेड आइडिया प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कब एंट्री ली। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट के रिदम को समझने की कोशिश करते हैं। वे मार्केट के फ्लो के साथ चलना सीखते हैं। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो वे ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर मार्केट चॉपी है तो वे पेशेंस रखते हैं। मार्केट बिहेवियर को समझने का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉल्यूम और मोमेंटम। जब प्राइस मूव के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आता है तो वह मूव ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन अगर प्राइस बिना वॉल्यूम के मूव कर रहा है तो वह मूव कमजोर हो सकता है। मोमेंटम भी मार्केट बिहेवियर का एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। जब प्राइस तेजी से मूव करता है तो यह दिखाता है कि ट्रेडर्स अग्रेसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जब प्राइस स्लो और हेजिटेंट मूव करता है तो इसका मतलब है मार्केट अनसर्टन है। एक स्मार्ट ट्रेडर इन सिग्नल्स को ऑब्जर्व करता है। वो मार्केट को फोर्स नहीं करता, वो मार्केट को लिसन करता है, क्योंकि मार्केट हमेशा क्लूज देता है। बस प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स जल्दी में होते हैं। वे मार्केट को ऑब्जर्व करने की बजाय तुरंत एक्शन लेना चाहते हैं। लेकिन लिंडा राश्के कहती हैं कि ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे पावरफुल वेपन है। अगर आप मार्केट बिहेवियर को काल्मली ऑब्जर्व करते हो तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि क्राउड क्या कर रहा है। और जब आपको क्राउड का बिहेवियर समझ आने लगता है तब आप क्राउड के साथ बहने की बजाय क्राउड से एक कदम आगे सोच सकते हो। यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग है। यह गेस करने का गेम नहीं है, यह ऑब्जर्वेशन, डिसिप्लिन और एक्सपीरियंस का गेम है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट बिहेवियर को समझने के लिए आपको अपने ईगो को साइड में रखना होगा, क्योंकि मार्केट को प्रूव करने की कोशिश करना कि आप सही हो, यह सबसे बड़ा ट्रैप है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो। मार्केट सिर्फ वही करेगा जो ट्रेडर्स कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर मार्केट से आर्ग्यू नहीं करता, वह मार्केट को रिस्पेक्ट करता है। वह ऑब्जर्व करता है, अडेप्ट करता है और सही मोमेंट पर एक्शन लेता है। दोस्तों, ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब यह नहीं कि आप हर मूव प्रेडिक्ट कर लो। मास्टरी का मतलब है कि आप मार्केट के बिहेवियर को समझ सको। जब मार्केट स्ट्रांग हो तो कॉन्फिडेंस से ट्रेड करो, जब मार्केट वीक हो तो प्रोटेक्ट करो, और जब मार्केट अनक्लियर हो तो पेशेंस रखो।
क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल स्किल प्रिडिक्शन नहीं है, सबसे पावरफुल स्किल है ऑब्जर्वेशन। जब आप मार्केट को डीपली ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तो धीरे धीरे ट्रेडिंग का केओस क्लियर होने लगता है, और एक दिन वही चार्ट्स जो पहले कंफ्यूजिंग लगते थे, वही चार्ट्स आपको मार्केट की कहानी सुनाने लगते हैं, और वही अंडरस्टैंडिंग एक ट्रेडर को एवरेज से एक्सेप्शनल ट्रेडर बना देती है। चैप्टर 4, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हो तो शुरुआत में आपको लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज का गेम है। आपको लगता है कि अगर आपको सही पैटर्न मिल जाए, सही इंडिकेटर मिल जाए, तो आप लगातार प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप मार्केट में टाइम बिताते हो, एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट्स का नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का है। लिंडा ब्रैडफोर्ड राश के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डीन्स में बताती हैं कि मार्केट में सबसे बड़ा बैटल बायर्स और सेलर्स के बीच नहीं होता। सबसे बड़ा बैटल ट्रेडर के अपने माइंड के अंदर होता है, क्योंकि मार्केट में हर सेकंड इमोशंस बदलते रहते हैं। जब प्राइस तेजी से ऊपर जाता है तो एक्साइटमेंट बढ़ती है, ग्रीड बढ़ती है, और ट्रेडर्स को लगता है कि यह मूव कभी खत्म नहीं होगा। और जब मार्केट अचानक गिरता है तो वही एक्साइटमेंट फियर में बदल जाती है। लोग पैनिक में डिसीजंस लेने लगते हैं। यही इमोशंस ट्रेडिंग को मुश्किल बनाते हैं। अगर ट्रेडर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता तो सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी भी उसे बचा नहीं सकती। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। वे सोचते हैं कि वे मार्केट को बीट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट बहुत जल्दी उन्हें सिखा देता है कि ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल का गेम है। जब पहला लॉस होता है तो ट्रेडर इमोशनली रिएक्ट करता है। उसे लगता है कि उसे तुरंत वह लॉस रिकवर करना चाहिए, और यहीं से मिस्टेक शुरू होती हैं। वह बिना प्लान के ट्रेड लेता है, वह रिवेंज ट्रेडिंग करता है, और धीरे धीरे अकाउंट डैमेज होने लगता है। लिंडा राश के कहती हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लॉस नॉर्मल है। ट्रेडिंग में लॉस फेलियर नहीं है, लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड में सही नहीं हो सकता, लेकिन डिफरेंस यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है और अमेच्योर ट्रेडर लॉस से फाइट करता है। जब ट्रेडर लॉस से फाइट करता है तो ईगो बीच में आ जाता है। वह ट्रेड को होल्ड करता रहता है, होपिंग कि मार्केट वापस उसके फेवर में आ जाएगा। लेकिन मार्केट होप्स पर नहीं चलता, मार्केट सिर्फ सप्लाई और डिमांड पर चलता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर ईगो को साइड में रखता है। अगर ट्रेड गलत हो गया तो वह जल्दी एग्जिट करता है, क्योंकि वह जानता है कि कैपिटल प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है पेशेंस। मार्केट हर समय क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं देता। कई बार मार्केट कंफ्यूजिंग होता है, साइडवेज होता है, अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन इम्पेशेंट ट्रेडर हर मोमेंट ट्रेड करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर उसने ट्रेड नहीं लिया तो वह अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर जानता है कि मार्केट हमेशा नए चांसेस देगा, इसलिए वह पेशेंटली वेट करता है। जब सही सेटअप आता है तब वह कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड लेता है, और यही पेशेंस ट्रेडर को एवरेज से अलग बनाती है। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस। जब ट्रेडर कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाता है तो उसे लगता है कि उसने मार्केट को समझ लिया है। वह बिगर पोजीशन लेना शुरू कर देता है, रिस्क बढ़ा देता है, और धीरे धीरे डिसिप्लिन कमजोर हो जाता है। लेकिन मार्केट को ओवर कॉन्फिडेंस पसंद नहीं है। मार्केट बहुत जल्दी ऐसे ट्रेडर्स को रियलिटी दिखा देता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा हम्बल रहते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए वे हर ट्रेड को रिस्पेक्ट करते हैं। वे रिस्क डिफाइन करते हैं और प्लान के अनुसार ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें यह भी सिखाती है कि डिसिप्लिन टैलेंट से ज्यादा पावरफुल है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, आपको मार्केट थ्योरी अच्छी तरह समझ आ सकती है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस छोटे छोटे डिसिप्लिन एक्शन से बनती है। हर ट्रेड से पहले प्लान बनाना, रिस्क कंट्रोल करना, इमोशंस को ऑब्जर्व करना, ये सब हैबिट्स धीरे धीरे ट्रेडर को मजबूत बनाती हैं। लिंडा राश्के कहती हैं कि ट्रेडिंग असल में एक मिरर की तरह है। मार्केट हमें हमारी वीकनेसेस दिखाता है। अगर ट्रेडर इम्पेशेंट है, मार्केट उसे इम्पेशेंस का प्राइस दिखाएगा। अगर ट्रेडर ग्रीडी है, मार्केट उसे ग्रीड का लेसन देगा। और अगर ट्रेडर डिसिप्लिन्ड है तो मार्केट उसे रिवॉर्ड भी देगा। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं है, ये एक पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी है। हर ट्रेड आपको कुछ सिखाता है, हर मिस्टेक आपको इंप्रूव होने का मौका देती है। अगर आप ट्रेडिंग को इस माइंडसेट के साथ अप्रोच करते हो तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है।
आप मार्केट को चेस करना बंद कर देते हो। आप कामली ऑब्जर्व करना सीखते हो और धीरे धीरे ट्रेडिंग स्ट्रेस का सोर्स नहीं रहती, वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है। दोस्तों याद रखो, मार्केट को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक चीज है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने माइंड को। और जिस ट्रेडर ने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उसके लिए मार्केट सिर्फ कैओस नहीं रहता, वे अपॉर्चुनिटी बन जाता है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो चार्ट्स को नहीं बल्कि अपने इमोशंस को मास्टर करना सीख जाता है। चैप्टर 5, प्राइस पैटर्न्स। दोस्तों, जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे सबसे पहले चार्ट्स दिखाई देते हैं। हर तरफ कैंडल्स, लाइंस, इंडिकेटर्स और पैटर्न्स। शुरुआत में यह सब बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन धीरे धीरे एक बात समझ में आने लगती है कि मार्केट रैंडम नहीं चलता। प्राइस अक्सर कुछ पैटर्न्स बनाता है, और जो ट्रेडर इन पैटर्न्स को समझ लेता है, उसके लिए मार्केट की लैंग्वेज धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। लिंडा ब्रैडफोर्ड राश्के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डिन्स में बताती हैं कि प्राइस पैटर्न्स असल में मार्केट की साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन होते हैं। हर पैटर्न के पीछे ट्रेडर्स की थिंकिंग, फियर, ग्रीड और एक्सपेक्टेशंस छुपी होती हैं। जब बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम बनाता है। जब सेलर्स डोमिनेट करते हैं तो प्राइस नीचे की तरफ प्रेशर बनाता है। और जब बायर्स और सेलर्स दोनों अनश्योर होते हैं, तब मार्केट साइडवेज मूव करता है। यही 3 बेसिक फोर्सेस हर प्राइस पैटर्न को क्रिएट करती हैं। बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स चार्ट्स को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैटर्न्स कोई मैजिक फॉर्मूला है, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जानते हैं कि पैटर्न सिर्फ एक क्लू होता है। पैटर्न हमें यह बताता है कि मार्केट में इस समय क्राउड क्या सोच रहा है। उदाहरण के लिए, जब प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बनाता है तो यह सिग्नल देता है कि बायर्स स्ट्रांग हैं। इसका मतलब है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है और डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बनाना शुरू करता है तो यह सिग्नल देता है कि सेलर्स कंट्रोल में हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर इन पैटर्न्स को देखकर मार्केट की स्टोरी समझने की कोशिश करता है। लिंडा राश्के कहती हैं कि चार्ट्स को पढ़ना एक लैंग्वेज सीखने जैसा है। शुरुआत में हर कैंडल रैंडम लगती है, लेकिन जब ट्रेडर लगातार चार्ट्स को ऑब्जर्व करता है तो उसे धीरे धीरे रिदम समझ आने लगता है। वह नोटिस करने लगता है कि मार्केट कई बार सिमिलर सिचुएशंस में सिमिलर रिएक्शन देता है। उदाहरण के लिए, ब्रेकआउट पैटर्न। जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस लेवल के पास बार बार आता है और फाइनली उस लेवल को ब्रेक करता है तो अक्सर स्ट्रांग मूव देखने को मिलता है, क्योंकि उस मोमेंट पर बायर्स एग्रेसिवली मार्केट में एंटर करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता। कई बार ब्रेकआउट फेक भी होता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ पैटर्न को देखकर ट्रेड नहीं करता, वो कॉन्फर्मेशन ढूंढता है। वो वॉल्यूम, मोमेंटम और ओवरऑल मार्केट कॉन्टेक्स्ट को भी देखता है। प्राइस पैटर्न्स को समझने का मतलब सिर्फ शेप्स पहचानना नहीं है, इसका मतलब है मार्केट साइकोलॉजी पढ़ना, क्योंकि हर पैटर्न के पीछे एक इमोशनल स्टोरी होती है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तो ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। जब मार्केट गिरता है तो पैनिक शुरू हो जाता है, और यही इमोशंस प्राइस मूवमेंट को शेप देते हैं। लिंडा राश्के ये भी बताती हैं कि प्राइस पैटर्न्स हमेशा परफेक्ट नहीं होते। मार्केट कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जहां हर पैटर्न परफेक्टली ड्रॉ हो, इसलिए ट्रेडर को फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी होती है। अगर ट्रेडर हर पैटर्न को परफेक्ट देखने की कोशिश करेगा तो वह कई अपॉर्चुनिटीज मिस कर देगा। लेकिन अगर ट्रेडर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट को समझेगा तो वह इम्परफेक्ट पैटर्न्स में भी अपॉर्चुनिटी पहचान सकता है। एक और इंपॉर्टेंट लेसन है टाइमिंग। कई ट्रेडर्स सही पैटर्न पहचान लेते हैं, लेकिन गलत समय पर एंट्री लेते हैं, और ट्रेडिंग में टाइमिंग बहुत पावरफुल फैक्टर है। एक अच्छा पैटर्न भी लॉस दे सकता है अगर एंट्री गलत समय पर हो। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स पेशेंस रखते हैं। वे पैटर्न बनने का इंतजार करते हैं, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं, और तभी एक्शन लेते हैं। प्राइस पैटर्न्स हमें यह भी सिखाते हैं कि मार्केट हमेशा मूवमेंट और पॉज के साइकिल में चलता है। पहले स्ट्रांग मूव आता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर अगला मूव आता है। अगर ट्रेडर इस रिदम को समझ लेता है तो ट्रेडिंग सडनली बहुत क्लियरर हो जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैटर्न सिर्फ टूल है, सॉल्यूशन नहीं। अगर ट्रेडर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता, अगर रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करता है, तो सबसे परफेक्ट पैटर्न भी उसे बचा नहीं सकता। इसलिए लिंडा राश्के हमेशा एक प्रिंसिपल पर जोर देती हैं, प्रोटेक्ट योर कैपिटल। ट्रेडिंग का गोल हर मूव पकड़ना नहीं है। ट्रेडिंग का गोल है सही अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और गलत सिचुएशन से बचना, और यह एबिलिटी एक्सपीरियंस से आती है। जब ट्रेडर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स चार्ट्स देखता है, तब उसका माइंड धीरे धीरे पैटर्न्स को
नेचुरली रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है। एक दिन ऐसा आता है जब ट्रेडर चार्ट को देखते ही समझ जाता है कि मार्केट क्या कह रहा है। उस मोमेंट पर ट्रेडिंग गेसिंग का गेम नहीं रहती, वह ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग का गेम बन जाती है। दोस्तों, मार्केट हमेशा सिग्नल्स देता है, लेकिन उन सिग्नल्स को पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और ओपन माइंड चाहिए। जो ट्रेडर जल्दी अमीर बनने की कोशिश करता है वह अक्सर मार्केट के नॉइज में खो जाता है, लेकिन जो ट्रेडर क्वाइटली मार्केट को ऑब्जर्व करता है, जो प्राइस पैटर्न्स को रिस्पेक्ट करता है और जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है, धीरे धीरे वही ट्रेडर मार्केट की लैंग्वेज समझने लगता है। और जब आपको मार्केट की लैंग्वेज समझ आने लगती है तो चार्ट सिर्फ लाइंस और कैंडल्स नहीं रहते, वे आपको मार्केट की पूरी स्टोरी सुनाने लगते हैं। और वही अंडरस्टैंडिंग एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को धीरे धीरे एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडर बना देती है। चैप्टर 6, मार्केट टाइमिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक बात बहुत बार सुनने को मिलती है, मार्केट में सही होना जरूरी नहीं है, सही समय पर होना जरूरी है। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट डायरेक्शन सही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही टाइमिंग नहीं समझी। लिंडा ब्रैडफोर्ड राश के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डीन्स में एक बहुत पावरफुल बात बताती हैं। मार्केट में सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कब एंटर करते हो और कब एग्जिट करते हो। मार्केट टाइमिंग ही ट्रेडिंग का सबसे पावरफुल स्किल है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो वह अक्सर जल्दीबाजी करता है। उसे लगता है कि हर मूव में एंट्री लेनी चाहिए। अगर प्राइस थोड़ा सा भी मूव करता है तो उसे लगता है कि अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता है, इसलिए वे जल्दबाजी नहीं करते। वे पेशेंटली वेट करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में कई बार कुछ ना करना ही सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है। मार्केट टाइमिंग का मतलब सिर्फ एंट्री नहीं है। मार्केट टाइमिंग का मतलब है राइट मोमेंट को पहचानना। कई बार मार्केट शांत होता है, प्राइस छोटे छोटे मूव्स करता है, वॉल्यूम कम होता है, डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। इस समय ट्रेड लेना अक्सर रिस्की होता है, लेकिन अचानक एक मोमेंट आता है जब मार्केट एनर्जी बिल्ड कर चुका होता है। बायर्स या सेलर्स एग्रेसिवली एंटर करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस तेजी से मूव करता है। यही वो मोमेंट होता है जिसे स्मार्ट ट्रेडर पकड़ने की कोशिश करता है। लिंडा रास्के कहती हैं कि मार्केट वेव्स की तरह चलता है। जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, वैसे ही मार्केट में मोमेंटम आता है। अगर आप लहर आने से पहले जंप करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लहर के बाद जंप करोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप सही मोमेंट पर मूव करते हो तो वही वेव आपको आगे ले जाती है। यही है मार्केट टाइमिंग की पावर। एक और बड़ी मिस्टेक जो ट्रेडर्स करते हैं वह है एंटीसिपेशन। वे मूव होने से पहले ट्रेड ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अभी ब्रेकआउट होगा, शायद मार्केट अभी रिवर्स करेगा, लेकिन मार्केट शायद पर नहीं चलता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स वेट करते हैं, वे कॉन्फर्मेशन देखते हैं। जब मार्केट क्लियरली सिग्नल देता है तभी वे एक्शन लेते हैं। ये पेशेंस ट्रेडर को अननेसेसरी लॉसेस से बचाता है। मार्केट टाइमिंग हमें यह भी सिखाता है कि हर दिन ट्रेडिंग के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ डेज मार्केट स्मूथ होता है, ट्रेंड्स क्लियर होते हैं और अपॉर्चुनिटीज साफ दिखाई देती हैं। लेकिन कुछ डेज मार्केट चॉपी होता है, प्राइस ऊपर नीचे रैंडम मूव करता है। अगर ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा तो वह ऐसे दिनों में ट्रैप हो जाएगा। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं। वे समझते हैं कि कब एग्रेसिव होना है और कब डिफेंसिव। जब मार्केट क्लियर अपॉर्चुनिटीज देता है तब वे कॉन्फिडेंटली ट्रेड करते हैं। लेकिन जब मार्केट अनक्लियर होता है तब वे कैपिटल प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल सेफ है तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलेंगी। मार्केट टाइमिंग का एक और सीक्रेट है मोमेंटम को समझना। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होता है तो मूव्स बहुत तेज होते हैं। इस समय हेजिटेशन ट्रेडर को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब मार्केट स्लो होता है तब पेशेंस जरूरी होता है। यानी ट्रेडिंग में हर सिचुएशन के लिए माइंडसेट भी बदलना पड़ता है। लिंडा राश के बताती हैं कि ग्रेट ट्रेडर्स मार्केट को फोर्स नहीं करते, वे मार्केट के फ्लो के साथ चलते हैं। अगर मार्केट स्ट्रांग है तो वे स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट वीक है तो वे वीकनेस को रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर मार्केट अनक्लियर है तो वे साइड लाइंस पर रहना पसंद करते हैं। मार्केट टाइमिंग हमें यह भी सिखाता है कि ट्रेडिंग में सिंप्लिसिटी पावरफुल होती है। बहुत से ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स प्राइस, एक्शन और टाइमिंग पर फोकस करते हैं।
वे प्राइस की रिदम को समझते हैं। वे देखते हैं कि मार्केट कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है, कहाँ पॉज ले रहा है और कहाँ डायरेक्शन चेंज हो सकता है। धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन स्किल ट्रेडर को पावरफुल बनाती है। दोस्तों याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एडवांटेज इंफॉर्मेशन नहीं है, सबसे बड़ा एडवांटेज है राइट टाइमिंग। क्योंकि मार्केट में हजारों ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे होते हैं, लेकिन जो ट्रेडर सही मोमेंट पर एक्शन लेता है वही डिफरेंस क्रिएट करता है। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है जहां हर सेकंड भागना पड़े। ट्रेडिंग एक गेम है जहां सही मोमेंट का इंतजार करना पड़ता है। और जो ट्रेडर पेशेंस, डिसिप्लिन और ऑब्जर्वेशन के साथ सही मोमेंट पहचान लेता है, उसके लिए मार्केट सिर्फ अनसर्टेनिटी नहीं रहता, वह एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है। और वही ट्रेडर धीरे धीरे समझने लगता है कि ट्रेडिंग का असली सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है टाइमिंग, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल। चैप्टर 7, मोमेंटम ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक शब्द बहुत पावरफुल है, मोमेंटम। जब मार्केट में मोमेंटम आता है तो प्राइस सिर्फ मूव नहीं करता, वह दौड़ता है। और जो ट्रेडर इस मोमेंटम को समझ लेता है वह मार्केट की सबसे तेज अपॉर्चुनिटीज पकड़ सकता है। लिंडा ब्रैडफोर्ड रश के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डीन्स में बताती हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब है मार्केट की एनर्जी को पहचानना। जब बायर्स या सेलर्स अचानक स्ट्रांग हो जाते हैं तब मार्केट में एक तेज मूवमेंट पैदा होता है। यही मूवमेंट मोमेंटम कहलाता है। बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि मार्केट हमेशा धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट का असली पैसा अक्सर तेज मूव्स में बनता है। कई बार प्राइस लंबे समय तक साइडवेज रहता है। ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग मार्केट छोड़ देते हैं, लेकिन अचानक एक मोमेंट आता है जब मार्केट एक्सप्लोड करता है। प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे मूव करता है और यही वह मोमेंट है जहां मोमेंटम ट्रेडर्स एक्टिव होते हैं। मोमेंटम ट्रेडिंग हमें यह सिखाती है कि मार्केट की स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करना जरूरी है। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो तो उसके खिलाफ फाइट करना बहुत खतरनाक हो सकता है। बहुत से ट्रेडर्स ये मिस्टेक करते हैं कि जब प्राइस तेजी से ऊपर जाता है तो वे सोचते हैं कि अब मार्केट गिरने वाला है और वे शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में मार्केट अक्सर एक्सपेक्टेड से ज्यादा दूर तक जा सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर्स मोमेंटम के साथ चलना पसंद करते हैं, उसके खिलाफ नहीं। मोमेंटम ट्रेडिंग का एक सिंपल प्रिंसिपल है, स्ट्रेंथ को बाय करो और वीकनेस को सेल करो। अगर मार्केट लगातार हायर हाइज बना रहा है तो यह बायर्स की स्ट्रेंथ दिखाता है। अगर मार्केट लगातार लोअर लोज बना रहा है तो यह सेलर्स की पावर दिखाता है। मोमेंटम ट्रेडर इन सिग्नल्स को देखकर एक्शन लेता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब ब्लाइंडली मार्केट के पीछे भागना नहीं है। अगर ट्रेडर बिना प्लान के मोमेंटम चेस करेगा तो वह अक्सर टॉप पर बाय करेगा और बॉटम पर सेल करेगा। इसीलिए मोमेंटम ट्रेडिंग में डिसिप्लिन और टाइमिंग बहुत जरूरी है। एक स्मार्ट ट्रेडर मार्केट के बिल्डअप को ऑब्जर्व करता है। वह देखता है कि प्राइस कहां कंसोलिडेशन कर रहा है, कहां प्रेशर बिल्ड हो रहा है और कहां ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन रही है। जब ब्रेकआउट आता है और मोमेंटम कंफर्म होता है तब ट्रेडर एक्शन लेता है। मोमेंटम ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस भी जरूरी होता है, क्योंकि जब मार्केट तेजी से मूव करता है तब हेजिटेशन नुकसान कर सकता है। अगर ट्रेडर बहुत ज्यादा सोचता रहेगा तो अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब रेकलेस होना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा रिस्क डिफाइन करते हैं। वे जानते हैं कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो उन्हें कहां एग्जिट करना है। मोमेंटम ट्रेडिंग में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है मार्केट साइकोलॉजी। जब मार्केट तेजी से मूव करता है तो क्राउड साइकोलॉजी भी तेजी से बदलती है। जब प्राइस ऊपर जाता है तो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो शुरू हो जाता है। लोग जल्दी जल्दी बाय करने लगते हैं और यही बाइंग प्रेशर मोमेंटम को और बढ़ा देता है। इसी तरह जब मार्केट गिरता है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है। लोग जल्दी एग्जिट करना चाहते हैं और यही सेलिंग प्रेशर प्राइस को और नीचे ले जाता है। मोमेंटम ट्रेडर इन इमोशंस को समझता है। वह क्राउड साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करता है और वह जानता है कि मार्केट की एनर्जी कब स्ट्रॉन्गेस्ट है। लिंडा राश के यह भी कहती हैं कि मोमेंटम ट्रेडिंग में सिंप्लिसिटी पावरफुल होती है। आपको बहुत कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं होती। कई एक्सपीरियंस ट्रेडर्स सिर्फ प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर मोमेंटम पहचान लेते हैं, क्योंकि चार्ट्स खुद मार्केट की स्टोरी बता रहे होते हैं। धीरे धीरे ट्रेडर का माइंड इस रिदम को समझने लगता है। वह महसूस करने लगता है कि मार्केट कब स्लो है और कब एक्सप्लोसिव मूव के लिए रेडी है। मोमेंटम ट्रेडिंग हमें यह भी सिखाती है कि ट्रेडिंग में डिसाइसिवनेस जरूरी है। जब सही अपॉर्चुनिटी आती है तो ट्रेडर को क्लियर डिसीजन लेना पड़ता है।
लेकिन जब अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो ट्रेडर को पेशेंस रखना पड़ता है। यानी मोमेंटम ट्रेडिंग बैलेंस का गेम है। स्पीड और पेशेंस दोनों की जरूरत होती है। दोस्तों याद रखो, मार्केट हमेशा मूव करता है, लेकिन हर मूव ट्रेड करने लायक नहीं होता। सही ट्रेडर वही है जो मार्केट की एनर्जी को पहचानता है, जो समझता है कि कब मार्केट वीक है और कब पावरफुल। और जब वह पावरफुल मोमेंट आता है, जब मार्केट मोमेंटम में होता है, तब डिसिप्लिन ट्रेडर कॉन्फिडेंटली एक्शन लेता है, क्योंकि वह जानता है कि ट्रेडिंग का असली सीक्रेट हर ट्रेड लेना नहीं है। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है सही मोमेंट को पहचानना और उस मोमेंट को पूरी क्लैरिटी के साथ पकड़ लेना। और जब ट्रेडर यह स्किल सीख जाता है, तो मार्केट की तेजी उसे डराती नहीं, बल्कि वही तेजी उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। चैप्टर 8, रिस्क कंट्रोल। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में एक सच्चाई बहुत कड़वी है, लेकिन अगर कोई ट्रेडर इसे जल्दी समझ ले तो उसका करियर बच सकता है। और वह सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रॉफिट कमाना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है रिस्क कंट्रोल। लिंडा ब्रैडफोर्ड रश्के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डिन्स में बार बार एक ही बात पर जोर देती हैं कि मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी हमेशा आती रहती है। लेकिन अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आप उन अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा सकते। बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स ट्रेडिंग को एक जैकपॉट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा ट्रेड उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग कोई लॉटरी नहीं है। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, और हर बिजनेस की तरह ट्रेडिंग में भी सबसे पहले रिस्क को मैनेज करना जरूरी होता है। अगर ट्रेडर रिस्क को कंट्रोल नहीं करता तो मार्केट उसे जल्दी या देर से पनिश जरूर करता है। रिस्क कंट्रोल का सबसे पहला रूल है, कभी भी एक ट्रेड पर ज्यादा रिस्क मत लो। कई ट्रेडर्स एक बड़ी मिस्टेक करते हैं। वे सोचते हैं कि यह ट्रेड बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इस पर बड़ा पोजीशन लेना चाहिए। लेकिन मार्केट में कोई भी ट्रेड 100% गारंटीड नहीं होता। सबसे परफेक्ट सेटअप भी फेल हो सकता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर्स हर ट्रेड को रिस्पेक्ट करते हैं। वे पहले यह तय करते हैं कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो वे कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से पोजीशन साइज तय करते हैं। रिस्क कंट्रोल का दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्टॉप लॉस। बहुत से ट्रेडर्स स्टॉप लॉस लगाने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हिट करके वापस उनके फेवर में चला जाएगा। लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना सीट बेल्ट के कार चलाना। शायद कुछ समय तक सब ठीक चले, लेकिन एक बड़ा एक्सीडेंट सब कुछ खत्म कर सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेडर को डिसिप्लिन सिखाता है। ये ट्रेडर को ये एक्सेप्ट करने में मदद करता है कि मार्केट हमेशा सही नहीं हो सकता, और ट्रेडिंग में सर्वाइवल का मतलब है छोटे लॉसेस को जल्दी एक्सेप्ट करना। रिस्क कंट्रोल का तीसरा रूल है इमोशनल कंट्रोल। जब ट्रेडर लगातार लॉसेस देखता है तो फ्रस्ट्रेशन और फियर बढ़ने लगता है। कुछ लोग रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। वे ज्यादा ट्रेड्स लेने लगते हैं, बिगर पोजीशंस लेने लगते हैं, और धीरे धीरे नुकसान और बढ़ जाता है। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वह लॉस को कामली एक्सेप्ट करता है। वह समझता है कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। एक या दो ट्रेड से कुछ तय नहीं होता। रिस्क कंट्रोल हमें यह भी सिखाता है कि ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। हर दिन मार्केट परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं देता। कुछ डेज मार्केट क्लियर होता है और कुछ डेज कंफ्यूजिंग होता है। अगर ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा तो वह अननेसेसरी रिस्क लेगा। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर मार्केट को ऑब्जर्व करता है। जब अपॉर्चुनिटी क्लियर होती है तभी वह एक्शन लेता है। रिस्क कंट्रोल का मतलब यह नहीं है कि ट्रेडर डरपोक बन जाए। रिस्क कंट्रोल का मतलब है स्मार्ट बनना। एक प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क को अवॉइड नहीं करता, वह रिस्क को मैनेज करता है। वह जानता है कि रिस्क ट्रेडिंग का हिस्सा है, लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल्ड है तो लॉस मैनेजेबल रहेगा, और जब लॉस मैनेजेबल रहता है तो ट्रेडर गेम में बना रहता है। लिंडा राश के एक पावरफुल आइडिया बताती हैं, ट्रेडिंग में सक्सेस अक्सर बड़े प्रॉफिट से नहीं बल्कि छोटे लॉसेस से बचने से आता है। अगर ट्रेडर अपने लॉसेस को छोटा रख सकता है तो कुछ अच्छे ट्रेड्स उसके पूरे अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉसेस बड़े हो जाएं तो अकाउंट रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिस्क कंट्रोल ट्रेडर को डिसिप्लिन सिखाता है। ये ट्रेडर को ईगो से दूर रखता है, क्योंकि ट्रेडिंग में ईगो बहुत डेंजरस होता है। अगर ट्रेडर ईगो में आकर ट्रेड करेगा तो वह लॉसेस को होल्ड करेगा, मिस्टेक्स को इग्नोर करेगा,
और धीरे धीरे अकाउंट डैमेज हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर मार्केट से फाइट नहीं करता। अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है तो वह क्वाइटली एग्जिट कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट से लड़कर कोई ट्रेडर जीत नहीं सकता। दोस्तों याद रखो, ट्रेडिंग का गोल हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का गोल है लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना। अगर आप लगातार मार्केट में बने रहते हो, अगर आपका कैपिटल सेफ रहता है, तो इवेंचुअली अपॉर्चुनिटीज आपको रिवॉर्ड देंगी। लेकिन अगर आप रिस्क कंट्रोल इग्नोर कर देते हो, तो मार्केट आपको बहुत जल्दी गेम से बाहर कर सकता है। इसीलिए हर ट्रेडर को यह समझना होगा कि ट्रेडिंग का असली सीक्रेट स्ट्रेटेजी में नहीं छुपा है। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट छुपा है डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क कंट्रोल में। और जिस ट्रेडर ने रिस्क कंट्रोल की इस फिलॉसफी को सच में समझ लिया, उसके लिए ट्रेडिंग सिर्फ गेस करने का गेम नहीं रहती। वह एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस बन जाती है, जहां हर डिसीजन सोच समझ कर लिया जाता है। और धीरे धीरे वही ट्रेडर मार्केट में सर्वाइव भी करता है, ग्रो भी करता है, और एक दिन वह लेवल हासिल कर लेता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट का सोर्स नहीं रहती, वह एक प्रोफेशनल माइंडसेट बन जाती है। चैप्टर 9, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में हर कोई स्ट्रेटजी ढूंढता है। कोई न्यू इंडिकेटर ढूंढ रहा है, कोई सीक्रेट सेटअप ढूंढ रहा है, और कोई ऐसी टेक्निक खोज रहा है जो उसे जल्दी अमीर बना दे। लेकिन लिंडा ब्रैडफोर्ड राश के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डीन्स में एक बहुत गहरी बात बताती है। मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस स्ट्रेटजी से नहीं, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से आती है। बहुत से ट्रेडर्स मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली चैलेंज मार्केट को बीट करना नहीं है। असली चैलेंज है खुद को कंट्रोल करना। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं होता, सबसे बड़ा एनिमी ट्रेडर की अपनी साइकोलॉजी होती है। जब ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब वह मार्केट को समझ चुका है, और कई बार यही ओवर कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन को तोड़ देता है। वह बिगर पोजीशंस लेना शुरू कर देता है, रूल्स इग्नोर करने लगता है, और धीरे धीरे मिस्टेक्स बढ़ने लगती हैं। इसी तरह जब ट्रेडर लॉसेस देखता है तो फ्रस्ट्रेशन और फियर बढ़ने लगता है। वह प्लान के बाहर ट्रेड्स लेने लगता है, कभी रिवेंज ट्रेडिंग करता है, कभी बिना सेटअप के एंट्री ले लेता है, और धीरे धीरे अकाउंट डैमेज होने लगता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स को फॉलो करना, चाहे इमोशंस कुछ भी कह रहे हों। अगर ट्रेडर ने तय किया है कि वह एक ट्रेड में लिमिटेड रिस्क ही लेगा, तो उसे वही करना चाहिए। अगर ट्रेडर ने प्लान बनाया है कि वह सिर्फ स्पेसिफिक सेटअप्स पर ट्रेड करेगा, तो उसे वही फॉलो करना चाहिए। मार्केट में इमोशंस हर समय बदलते रहते हैं, कभी एक्साइटमेंट, कभी फियर, कभी ग्रीड। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर इमोशंस के हिसाब से ट्रेड नहीं करता, वह अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करता है। कंसिस्टेंसी भी उतनी ही जरूरी है। बहुत से ट्रेडर्स एक दिन डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, लेकिन अगले दिन रूल्स तोड़ देते हैं। कभी पेशेंस रखते हैं, कभी इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग में स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, हर ट्रेड में थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी, हर मिस्टेक से थोड़ा ज्यादा लर्निंग, यही कंसिस्टेंसी ट्रेडर को धीरे धीरे स्ट्रांग बनाती है। लिंडा राश के ये भी बताती हैं कि ट्रेडिंग एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। यहां जल्दी जीतने वाला नहीं, कंसिस्टेंट रहने वाला जीतता है। अगर ट्रेडर हर दिन परफेक्ट होने की कोशिश करेगा तो वह जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडर प्रोसेस पर फोकस करेगा तो धीरे धीरे रिजल्ट्स खुद आने लगेंगे। डिसिप्लिन ट्रेडर को ईगो से भी बचाता है, क्योंकि मार्केट में ईगो बहुत डेंजरस होता है। अगर ट्रेडर ईगो में आकर ट्रेड करेगा तो वह लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वह ट्रेड को होल्ड करता रहेगा, होपिंग कि मार्केट वापस उसके फेवर में आ जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन ट्रेडर ऐसा नहीं करता। अगर ट्रेड गलत हो गया तो वह काल्मली एग्जिट कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एक ट्रेड उसकी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता। ट्रेडिंग में हजारों ट्रेड्स होते हैं, एक ट्रेड जीत सकता है, दूसरा हार सकता है। लेकिन अगर प्रोसेस कंसिस्टेंट है तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पॉजिटिव हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी ट्रेडर को इमोशनल स्टेबिलिटी भी देती है। जब ट्रेडर अपने रूल्स फॉलो करता है तो उसे कॉन्फिडेंस मिलता है। उसे पता होता है कि चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, उसने सही प्रोसेस फॉलो किया है, और यही माइंडसेट ट्रेडर को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों याद रखो, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस चीज लॉसेस नहीं है, सबसे डेंजरस चीज है डिसिप्लिन खो देना। क्योंकि जब डिसिप्लिन टूट जाता है
तो ट्रेडर रैंडम डिसीजंस लेने लगता है, और रैंडम डिसीजंस हमेशा रैंडम रिजल्ट्स देते हैं। लेकिन जब ट्रेडर डिसिप्लिन्ड रहता है, जब वह अपने सिस्टम पर भरोसा करता है, जब वह पेशेंस के साथ सही अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करता है, तो धीरे धीरे ट्रेडिंग स्ट्रेस नहीं रहती। वो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बन जाती है, और यही रूटीन ट्रेडर को लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग में सच में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी नहीं, डिसिप्लिन बिल्ड करो। अपने रूल्स लिखो, अपने प्रोसेस को फॉलो करो, और हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूव करते रहो। क्योंकि ट्रेडिंग में ग्रेटनेस अचानक नहीं आती, वह हजारों डिसिप्लिन डिसीजन से बनती है। और जिस ट्रेडर ने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी हैबिट बना लिया, उसके लिए मार्केट एक बैटलफील्ड नहीं रहता, वह एक अपॉर्चुनिटी का प्लेग्राउंड बन जाता है, जहां पेशेंस, क्लैरिटी और सेल्फ कंट्रोल के साथ लिया गया हर डिसीजन उसे धीरे धीरे मास्टरी की तरफ ले जाता है। चैप्टर 10, प्रोफेशनल ट्रेडिंग लेसन्स। दोस्तों, जब कोई इंसान ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो शुरुआत में उसके मन में एक ही सपना होता है, जल्दी प्रॉफिट कमाना। उसे लगता है कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो पैसा अपने आप आने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे वह मार्केट में टाइम बिताता है, एक सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज का गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशनल माइंडसेट का गेम है। लिंडा ब्रैडफोर्ड राश के अपनी किताब ट्रेडिंग सार्डिन्स में यही बताती हैं कि एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस नॉलेज का नहीं, माइंडसेट का होता है। एमेच्योर ट्रेडर मार्केट में एक्साइटमेंट के साथ आता है। वह हर मूव पकड़ना चाहता है, हर दिन ट्रेड करना चाहता है। उसे लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड्स उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल अलग सोचता है। वह मार्केट को चेस नहीं करता, वह मार्केट का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में हर समय अपॉर्चुनिटी नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का पहला लेसन है पेशेंस। मार्केट में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब प्राइस रैंडम मूव करता है, डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, मोमेंटम वीक होता है। एमेच्योर ट्रेडर इस समय भी ट्रेड लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अभी अपॉर्चुनिटी निकल जाए। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कामली वेट करता है। वह जानता है कि जब सही अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वह इतनी क्लियर होगी कि उसे पहचानना मुश्किल नहीं होगा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का दूसरा लेसन है रिस्क मैनेजमेंट। प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता। वह सबसे पहले यह सोचता है कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो उसका लॉस कितना होगा। क्योंकि ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेडर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकता है, तो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती रहेंगी। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया, तो गेम खत्म हो जाता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में रिस्क डिफाइन करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी सेटअप 100% परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल्ड है, तो लॉस मैनेजेबल रहता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का तीसरा लेसन है इमोशनल कंट्रोल। मार्केट इमोशंस को टेस्ट करता है। जब प्रॉफिट आता है तो ग्रीड बढ़ती है, जब लॉस आता है तो फियर बढ़ता है, और यही इमोशंस ट्रेडर से मिस्टेक्स करवाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशंस के हिसाब से ट्रेड नहीं करता, वह प्रोसेस के हिसाब से ट्रेड करता है। अगर सेटअप क्लियर है तो ट्रेड लेता है, अगर सेटअप क्लियर नहीं है तो पेशेंटली वेट करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को प्रूव करने की कोशिश नहीं करता कि वह सही है, वह सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करता है। अगर मार्केट उसके फेवर में जाता है तो वह प्रॉफिट लेता है, अगर मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है तो वह क्वाइटली एग्जिट कर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट से फाइट करके कोई ट्रेडर जीत नहीं सकता। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का एक और इंपॉर्टेंट लेसन है कंसिस्टेंसी। बहुत से ट्रेडर्स एक दिन अच्छा परफॉर्म करते हैं और अगले दिन मिस्टेक्स कर देते हैं। कभी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, कभी रूल्स तोड़ देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अपने प्रोसेस को कंसिस्टेंटली फॉलो करता है। वह हर दिन परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाती है। लिंडा राश्के यह भी बताती हैं कि ट्रेडिंग एक लर्निंग जर्नी है। हर ट्रेड एक लेसन देता है, कभी प्रॉफिट के रूप में, कभी लॉस के रूप में। लेकिन अगर ट्रेडर हर एक्सपीरियंस से सीखता है, तो वह धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मिस्टेक्स से डरता नहीं, वह मिस्टेक्स को एनालाइज करता है। वह समझता है कि कहाँ डिसिप्लिन टूटा, कहाँ टाइमिंग गलत थी, और कहाँ पेशेंस की कमी थी, और फिर वह अगले ट्रेड में बेहतर बनने की कोशिश करता है। दोस्तों, याद रखो, मार्केट में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज इंटेलिजेंस नहीं है। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी ट्रेडिंग में फेल हो जाते हैं,
क्योंकि ट्रेडिंग में नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ कंट्रोल। अगर ट्रेडर खुद को कंट्रोल कर सकता है, अगर वह डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है, अगर वह पेशेंस के साथ सही अपॉर्चुनिटीज का इंतजार कर सकता है, तो धीरे धीरे ट्रेडिंग उसके लिए क्लियर होने लगती है। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट हिडन स्ट्रेटेजी में नहीं है। ट्रेडिंग का असली सीक्रेट है प्रोफेशनल माइंडसेट। जब ट्रेडर मार्केट को गैम्बल की तरह नहीं, बल्कि बिजनेस की तरह ट्रीट करता है, जब वह हर डिसीजन सोच समझ कर लेता है, जब वह प्रोसेस को रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तब ट्रेडिंग धीरे धीरे चेंज होने लगती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब ट्रेडर रियलाइज करता है कि मार्केट को बीट करने का तरीका मार्केट से लड़ना नहीं है, बल्कि मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि मार्केट हमेशा पावरफुल रहेगा, लेकिन जो ट्रेडर हम्बल, डिसिप्लिन्ड और पेशेंट रहता है, वही ट्रेडर धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचता है जहां ट्रेडिंग सिर्फ प्रॉफिट का सोर्स नहीं रहती, वो एक प्रोफेशनल स्किल बन जाती है। और यही वह माइंडसेट है जो एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडर में बदल देता है।